बिग बॉस 14 के फिनाले में बस कुछ ही घंटे बाकी हैं। दर्शक बिग बॉस 14 के विनर का नाम जानने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इन सब बातों के बीच एक बात दर्शकों को अभी भी खल रही है और वो है एजाज खान का फाइनलिस्ट में ना पहुंच पाना। ऐसे में एजाज खान ने इंटरव्यू में इस सीजन के फाइनलिस्ट ना बन पाने पर दुख भी जाहिर किया है। एक तरह से फिनाले से 6 घंटे पहले दावोलीना पर हमला बोला गया। जी हाँ, एजाज खान ने दावोलीना को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। उन्होंने दावोलीना पर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने कहा, मुझे लगता था कि मैं सीजन में खुद को फाइनलिस्ट के तौर पर देखता था। अभिनेता एजाज खान ने कहा कि वो शो में फाइनलिस्ट बनना डिजर्व करते थे। एजाज खान ने ये भी मेंशन किया कि वो आखिरी सदस्य बनना चाहते थे जो बिग बॉस 14 के घर की बत्तियां बुझाकर स्टेज तक पहुंचे। अपने इन्हीं विचारों को साझा करते हुए एजाज खान ने कहा कि बिग बॉस 14 में मेरी जर्नी जल्द ही खत्म होने के पीछे कई कारण हैं। मुझे लगता है कि मैं बिग बॉस फाइनलिस्ट जरूर बनूंगा। अगर मुझसे या किसी और से भी पूछो तो वो भी मुझे फाइनलिस्ट के तौर पर देखता था। मैं वो इंसान बनना चाहता था जो बिग बॉस की लाइट्स को स्विच ऑफ करे। मेरा दिल सच में टूट गया जब मैंने देखा कि मैं शो के फाइनलिस्ट तक भी नहीं पहुंच पाया। एजाज खान ने कहा कि इस शो के मेकर्स हमेशा शो के एंटरटेन को सबसे ऊपर रखते हैं। मैंने अपना काम 6 फरवरी को ही खत्म कर लिया था। उसके बावजूद भी मेकर्स ने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने मेकर्स से इस बारे में बात भी की थी और वो भी अच्छी तरह से जानते थे। अगर देखा जाए तो मुझे घर के अंदर होना चाहिए था। अभी भी क्वारंटाइन पीरियड पूरा होना था और अब तक शो खत्म होने की कगार पर आ जाता। एक्टर ने आगे कहा कि मेरे लाखों फैंस और सपोर्टर मुझे कहते थे कि शो में दोबारा एंट्री के लिए मेकर से बात करो। एजाज खान ने यह भी मेंशन किया, अगर मेरे हाथ ये होता तो दरवाजे के सामने टेंट लगाकर मैं बैठ जाता। मैं बहुत निराश महसूस कर रहा हूँ। बता दें, शो में एजाज खान के घर से बाहर जाने के बाद दावोलीना भट्टाचार्य ने अभिनेता की प्रॉक्सी बनकर घर में एंट्री ली थी और यही वजह एजाज खान को बहुत खल रही है। बीते दिनों ही उन्हें मेकर्स ने कम वोट मिलने के बाद घर से बेघर कर दिया था और उसके बाद दावोलीना ने जो घर में आतंक मचाया था उसके बाद से वो गंदी इमेज लेकर घर से बाहर हो गई थी। कहीं ना कहीं एजाज खान का साफ इशारा दावोलीना पर करता है कि दावोलीना नहीं चाहती थी कि एजाज खान फिनाले तक पहुंचते। अगर दावोलीना उस वक्त घर में आतंक ना मचाती तो शायद एजाज खान आज फिनाले में खड़े होते। इसलिए उन्होंने घर में जानबूझकर आतंक मचाया। एजाज साफ शब्दों में तो नहीं कह सकते, लेकिन उनका मानना है कि दावोलीना की वजह से मैं जीत नहीं पाया। वहीं शो के टॉप 5 कंटेस्टेंट रुवीना दिलाइक, निकिता मोली, राहुल वैद्या, राखी और एलिगोनी है। इस वक्त सबसे ज्यादा वोट रुवीना और राहुल को मिल रहे हैं। रुवीना और राहुल में कांटे की टक्कर चल रही है और वहीं तीसरा कंटेस्टेंट होगा तो वो अली या फिर राखी सावंत हो सकती हैं। दावोलीना भट्टाचार्य बिग बॉस के घर में अपना बैग पैक कर चुकी हैं और किसी भी वक्त वो बिग बॉस के गेट के बाहर होंगी। दावोलीना की जो हालत हुई है उसके बाद वो एक पल भी घर के अंदर नहीं रुकेंगी और ये उनके लिए भी अच्छा ही होगा। जी हाँ, दावोलीना ने घर के अंदर जो आतंक मचाया उसके बाद अब उन्हें भी पछतावा हो रहा और वीकेंड के बाहर के लिए वो डर रही हैं। उन्हें यकीन है कि सलमान उनकी अच्छी खासी क्लास लगाएंगे और जल्द ही घर से आउट कर देंगे। वहीं दावोलीना दूसरी तरफ बीमार भी दिख रही हैं। दावोलीना की दिन पर दिन तबीयत खराब होती जा रही है। वो रुवीना अर्शी के झगड़े से इतना कमजोर और बीमार पड़ गई हैं कि बेडरूम में लेटी देखी गई, परेशान देखी गई, सिर पर हाथ रखकर रोती देखी गई। दावोलीना का चेहरा देखकर साफ अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो अच्छा महसूस नहीं कर रही हैं। इससे पहले दावोलीना राहुल और राखी से भी अपने जाने की बात कह चुकी हैं। दावोलीना ने राहुल वैद्या से कहा कि मैंने अपना सामान पैक कर लिया है, जब अनाउंसमेंट होगा तो मेरा सारा सामान पार्सल करवाने में मदद कर देना। वहीं दावोलीना राखी से भी कहती हैं कि मैं शायद 1-2 दिन में बिग बॉस से चली जाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। मैं परेशान हो चुकी हूँ और टॉर्चर नहीं लेना चाहती हूँ। मुझे इन पागल लोगों के साथ नहीं रहना। राखी दैवो को समझाती हैं कि ऐसे हार नहीं मानी है, तुम्हें भी इन्हें पागल करके ही छोड़ना है। जिसके बाद दैवो हंसती हैं।
आपको बता दें, दावो के परिवार वालों के खिलाफ अर्शी ने गलत बात बोली थी। इसके बाद दावोलीना का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने घर के अंदर तोड़फोड़ मचा दी थी। रुवीना ने दावोलीना की इस हरकत को ड्रामा और कंटेंट बनाना बताया। इतना ही नहीं, रुवीना बिग बॉस के सामने कहती हैं कि बिग बॉस प्लीज डॉक्टर भेज दो, कुछ ऐसे डॉक्टर भेजो जो इन पागलों को ठीक करें। जमीन में लोग लेट रहे हैं, इन लोगों को ठीक करें आके। मैं तो ठीक हूँ, लेकिन इस वक्त दावोलीना को डॉक्टर की सख्त जरूरत है। रुवीना की इन हरकतों पर दावोलीना उन्हें खरी खोटी सुनाती है। इतना ही नहीं, उन्हें थप्पड़ लगाने के लिए भी आगे बढ़ती है, लेकिन वो वहां बच जाती हैं। अब देखना होगा दावोलीना और रुवीना की इस हरकत पर सलमान क्या कहते हैं। क्या सच में सलमान भी दावोलीना को बाहर कर देंगे? ये जानना बेहद दिलचस्प होने वाला है। टीवी की मशहूर अदाकारा दावोलीना भट्टाचार्य पहली बार बिग बॉस के घर में राखी सावंत से अपनी फैमिली का दर्द बयां करती नजर आई। अपने पिता को याद कर खूब रोती नजर आई। दावोलीना जिसके सबसे करीब थी, उसका हाथ दावोलीना के सिर से जब हटा तो न केवल दावोलीना बल्कि उनके परिवार को भी कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा। दावोलीना ने बताया कि अगर आपके सर पर पिता का हाथ नहीं है तो ये समाज उन बच्चों को टॉर्चर करके मार देता है, उन बच्चों का जीना हराम कर देता है, उन बच्चों को जीने नहीं देता है। दावोलीना और उनकी माँ भाई को कुछ ऐसी ही परेशानियों से गुजरना पड़ा था जिन्हें दावोलीना कभी याद भी करना नहीं चाहती हैं। दावोलीना ने बताया कि जब वो 11 साल की थी तब उनके पिता हमेशा के लिए उन्हें छोड़कर चले गए थे। उसके बाद माँ को अटैक पड़ने लगे थे। ऐसा लग रहा था कि पूरा परिवार खत्म हो गया, लेकिन माँ ने अपनी तकलीफ भूलकर ऑफिस में काम किया, हमें खाना खिलाया, स्कूल भेजा, हमारी सारी ख्वाहिशें पूरी की, हमारी और हमारे भाई की परवरिश की। दावोलीना की माँ अगर उस वक्त अपना दर्द नहीं भूलती तो आज दावोलीना इस मुकाम पर नहीं होती। दावोलीना ने बताया कि एक बार मेरा भाई अपने दोस्त के साथ साइकिल चला रहा था, तभी दोस्त नीचे गिर गया और उसकी वजह से उसके भाई ने मेरे भाई को थप्पड़ों थप्पड़ मारा था। नानी ने बचाने की कोशिश की तो नानी पर हमला कर दिया गया, उनकी उंगली भी टूट गई थी। घर के हालात ने दावोलीना को जिंदा मार दिया था, लेकिन दावोलीना ने हार नहीं मानी और उन्होंने अपने बल पर टीवी इंडस्ट्री में खास पहचान बनाई। इन दिनों दावोलीना बिग बॉस में खूब आतंक मचा रही हैं। उन्होंने बदतमीजी की हदें पार कर दी हैं। रुवीना और अर्शी पर गुस्सा निकालने के लिए दावोलीना ने घर के अंदर तोड़फोड़ मचा दी। तो दावोलीना को लेकर आप भी अपनी राय जरूर दें।